हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। तो देखिए, हमने आपको जीएस 1 का पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, क्या रिसोर्सेस लगेंगे, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। जीएस 2 भी हमने आपको डिस्कस कर दिया है पूरा कंप्लीट। और ये 300 मार्क्स का और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं एससे पेपर, ये भी आपका 300 मार्क्स का है। ठीक है। और बचा दो चीज़ें, एक है हिंदी और दूसरा है ऑप्शनल पेपर। ये दोनों ही पेपर जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स का है, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। अब जब बात करते हैं एससे पेपर के टॉपिक्स के गेस या फिर हम सेलेक्ट करके रखें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो ये करना दरअसल इम्पॉसिबल है। ठीक है। हम एससे पेपर एससे या एससे के क्वेश्चंस जो है वो गेस नहीं कर सकते। ऊपर से एक तो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी के इतिहास में पहली बार ये 68th बीपीएससी ही ऐसा पीपीएससी पे था जिसमें एससे का पेपर लिया गया था। ठीक है, तो हमारे पास एक है पेपर जिससे हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिल जाता है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इससे हमें क्या जानने को मिलता है। ठीक है। अब ये देखिए, ये है आपका 68th बीपीएससी का एससे पेपर। आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अगर आप देखो तो 12 है। ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इस एससे पेपर में 12 रहेंगे। इन 12 में से आपको 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं और उस पर आपको एससे लिखने, कितने वर्ड्स में लिखने हैं बीपीएससी ने बता रखा है, 700 टू 800 वर्ड्स। ठीक है। और ये 3 सेक्शन में ये पूरा बटा हुआ है। सेक्शन 1 और दूसरा है यहाँ पे सेक्शन 2 और यहाँ पे एक आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन 3। तो जहाँ तक बात है सेक्शन 1, क्योंकि काफ़ी ये भी कहा जा रहा था कि जो बीपीएससी में एसए पेपर आया है वो अपने आप में काफ़ी कठिन दे दिया है। क्योंकि देखिए, जहाँ तक यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में नॉर्मली जीएस से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन बीपीएससी ने जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछा एसए में, बल्कि ये डायरेक्टली इन्होंने फ़िलोसफिकल एसए पूछ डाला। फ़िलोसफिकल ऊपर से फ़िलोसफिकल इमेजिनेटिव एसए इन्होंने पूरा का पूरा पूछा है। सेक्शन 1 में आप अगर देखो तो 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। इन 4 में से किसी एक पे लिखना है। यहाँ पे आप देख रहे हो 1 एनी वन, तो इसमें से 4 में से आपको किसी एक पे लिखना है। फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है या लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतज़ार नहीं करता है, इस पे लिखना था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 4 में से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना था। फिर यहाँ सेक्शन 2 में भी आपको 4 टॉपिक्स दिए गए हैं और इसमें से आपको एक चूज़ करना था। वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाय हिस्ट्री। हम इतिहास निर्माता नहीं हैं बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं, ये आप इस पे लिखना होगा। इंटरनेट हैज़ टर्न्ड आवर वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज, इस पे लिखना था। तो ये 4 जो आपके पास दिया गया है टॉपिक्स, इन चारों में से एक पर लिखना था। यानी सभी सेक्शन में से एक एक क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे। फिर जो थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन आपका आ जाता है वो दिया गया है बिहार से रिलेटेड। ये सेक्शन आप जब सेक्शन 3 को देखोगे तो बहुत ही अजीब, जब पहली बार लोगों ने देखा तो बहुत ही अजीब अजीब वर्ड उन्हें दिखा। ये भी 700 से 800 वर्ड्स में लिखने थे और इस चारों में से भी एक में आपको लिखना था। इसमें था कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर छै, विज्ञान के बिना धर्म आंधर छै। तो एक तरह से मैथिली के में ये इसको कन्वर्ट किया गया है। हालांकि ये जो स्टेटमेंट है इसको शायद एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था, तो उसको मैथिली में इन्होंने बोल के
और आपसे ये इस पे पूछा गया है ऐसे। फिर बिहार के भी हैं, जैसे पानी में मछरिया, नौ नौ कुटिया बखरा, अगला खेती आगे आगे, पछला खेती भागे जागे। फिर एक इस पे जिस पे लोगों को काफ़ी हंसी आती है, मूस मुटई हैं तलोढ़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं। बेसिकली ये सब जो भी है ये बिहार में एक प्रोवर्ब की तरह यूज़ किया जाता है, बोला जाता है उस पे, या बिहार में जो कोटेशन पे बोला जाता है। या फिर एक आध आपको ऐसे भी मिल मिल जाएगा जो कि वर्ल्ड में पूरा बोला जाता हो या पूरे इंडिया भर में बोला जाता हो, और उसको या तो भोजपुरी में, मगही में या मैथिली लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करके आपको इस तरह से पूछ सकते हैं। तो इन तीनों सेक्शंस में से आप अगर देखो तो ये जो भी है टॉपिक्स, तो बाकी दो सेक्शन के टॉपिक तो गेस करना मुश्किल है, बट सेक्शन 3 में थोड़े से इसलिए गेस करना थोड़ा सा है, और वो भी हम परफेक्टली गेस नहीं कर सकते हैं। हाँ, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं कि हाँ आखिर ये है क्या। ठीक है, तो सेक्शन 3 पर हम देखते हैं बिहार से रिलेटेड, बिहार स्पेशल। तो आज मैंने ऐसे 10 सबसे बेस्ट बिहार के ऐसे प्रोवर्ब, कोट्स, या जो भी आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, ये टॉपिक्स लाए हैं जिस पे इससे आने की उम्मीद जताई जा सकती है। ठीक है, ऐसा इसके रिसोर्सेज की बात करें तो अभी तक तो मार्केट में ऐसा कुछ आया नहीं, कोई रिसोर्सेज मैंने ढूंढा भी तो ऐसा कोई रिसोर्सेज नहीं मिला जिस पे कि बिहार के इससे लिखा जाए। वो अब धीरे धीरे आएगा। ठीक है, अभी नहीं है, लेकिन इस तरह के ऐसे में आपको करना क्या होता है ना कि कोई भी आप बस उसका मीनिंग समझिए और उसको किसी एग्जाम्पल से रिलेट कर दीजिए। आप किसी इतिहास में कोई कोई वैसा कुछ हुआ है उससे रिलेट कीजिए, बिहार में ऐसा कुछ हुआ है उससे रिलेट करके लिखिए। ठीक है, तो ऐसा ही ये करना होगा। बिहार स्पेशल टॉपिक्स में देखिए पहला पे हमने लिखा है आगे नाथ न पीछे पगहा। मतलब इसका क्या मतलब है, ये हम लोग यूज़ करते हैं, अरे इसका तो आगे आगे नाथ न पीछे पगहा है। मतलब इसका कोई नहीं है रोने धोने वाला, मतलब ये बिल्कुल ही आवारा अकेला है एकदम से। ठीक है, तो वो उस वे में ये यूज़ किया जाता है। खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा एक यूज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या हो, देखिए हिंदी में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस तरह के जो वर्ड हैं वो अगर उस तरह से आप लिखोगे तो थोड़ा सा उसमें गड़बड़ होता है। तो इसलिए आप जब ऐसे पेपर देखो और जब आप बिहार स्पेशल लिख रहे हो तो आप जो इंग्लिश में लिखा गया वो प्योर इंग्लिश में नहीं लिखा रहता है, वो बल्कि सिर्फ रोमन स्क्रिप्ट यूज़ किया जाता है, बस यही सीधे। जैसे अब यहाँ पे भारी है तो भारी को हम सीधे ऐसे भारी लिख देगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया भी अभी, तो उसी तरह से लिखा रहेगा। तो इसी तरह से एक बिहारी 100 पर भारी, इस पे आपसे पूछा जा सकता है। मंगनी के बैल के दांत न देखल जाला, ये भोजपुरी टाइप के आपको इसे पूछा जा सकता है कि अब मंगनी में कुछ चीज़ आपको मिल रहा है, मतलब फ्री में आपको कुछ चीज़ मिल रहा है, तब ये मत अब बताइए कि अरे ये थोड़ा सा ख़राब है या थोड़ा सा अच्छा है। ये सब चीज़ें इस कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन यूज़ किया जाता है कि मंगनी के बैल के दांत ना देखल जाला। फिर है कि गेहूँ खाए साथे साथे घुनवो पिस जाही हो, गेहूँ के साथे साथे घुनवो पिस जाही हो। तो ये एक है कि मगही टाइप का, ये गेहूँ के साथ साथ घुन भी पिस जाता है। यानी कि अगर आप गलत लोगों के साथ रहिएगा, अगर गलत लोग किसी पकड़ा गया तो आप पे भी इल्ज़ाम आएगा, आप पे भी वो इल्ज़ाम आ सकता है कि हाँ ये भी साथ रहता है तो ये भी वो गलत किया होगा। तो इस तरह का कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ किया जाता है। तो आपको यही इसका मीनिंग मेनली समझना है, और उस कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ ना कुछ ऐसा आपने जब GS1 GS2 पढ़ रहा होगा या फिर कोई रियल लाइफ घटनाओं से आपने कभी सुना है, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, तो आप वहाँ से उसको लिख सकते हो, कोट कर सकते हो। आगे अगर हम चलें तो यहाँ देखिए, कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला। मतलब कमाता कौन है और खाता कौन कौन है, ये इस पे ये हो सकता है।
बैठल बनिया का करे, एक कोठी के धान ओह कोठी में धरे। कोठी तो आप समझ ही रहे होगे, ठीक है। अब गांव से बिलोंग करते होगे तो इसका तो पता ही होगा कि कोठी में धान रखा जाता है। मेनली गांव में जब धान वान पूरा कट वट के पिटा उटा के सब आता है, घर में रखाता है, तो वो एक कोठी होता है, उसमें रखाता है। चावल भी अगर रखा जाता है तो कोठी में रखा जाता है। वो बेसिकली मिट्टी का बनाया जाता है, ठीक है। तो यही है कि अगर मैं फ्री है, इसमें इसका मतलब यही हो रहा है कि अगर कोई आदमी बहुत ही फ्री है, कोई काम धंधा नहीं है, तो इधर उधर करते रहेगा और क्या क्या करेगा। अगला है पैसा न कौड़ी और बीच बाज़ार में दौड़ा दौड़ी। तो ये है कि पैसा तो है नहीं जेब में, लेकिन फिर भी इधर उधर मांग रहा है कि हाँ हम ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, इस तरह से। अगला है चोरवा के मन बसे ककड़ी के खेत में। मतलब कि जो चोर है उसका गोल बिल्कुल क्लियर है, वो कहीं भी है वो ये चीज़ देख रहा है कि कब खेत से लोग वहाँ से निकले कि हम वहाँ ककड़ी चुरा लें, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में है, तो इस पे आप लिख सकते हो। फिर है कि सुपवा दूसरे चलनी के कि तोरा 77 गो छे। तो ये एक है। तो ये टॉप 10 टॉपिक्स हैं बीपीएससी में बिहार स्पेशल एसए के। तो इस पे आप ज़रूर लिखिएगा, सारे कॉन्टेक्स्ट ढूंढिएगा। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 69th बीपीएससी वालों के लिए है, ये कोई करेंट का टॉपिक नहीं है, ये स्टैटिक टॉपिक है। तो ये 78th बीपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया वरदान है कि मैंने ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत पहले बता दिए, ठीक है। तो आप तो बिल्कुल ही इसको प्रिपेयर करिएगा। 69th वालों के लिए तो थोड़ा टाइम कम भी है। चलिए तो फिर मिलते हैं बीपीएससी ज्ञान के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।